गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स और दूसरी कार्डियक मसल्स। सबसे पहले देखेंगे कि इस मसल्स के नाम क्या क्या हैं। पहला देखिए इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है और इसका जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करने का काम करती है। दूसरा इसे कहते हैं अनस्टेटेड मसल्स। अनस्टेटेड मसल्स का मतलब क्या होता है कि जैसा आपने स्केलेटल मसल में देखा था, स्ट्रेशन हो रहा था। यानी स्ट्रेशन का मतलब क्या था, एक डार्क बैंड था, उसके बाद एक लाइट, फिर एक डार्क बैंड था और फिर एक लाइट। यानी एक डार्क के बाद एक लाइट, एक लाइट के बाद एक डार्क बैंड। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने स्केलेटल में देखा तो उसे हमने स्ट्रेटेड मसल्स का। इसके अंदर ये स्ट्रेशन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको अनस्टेटेड मसल्स कहते हैं। इसके अंदर जो मायोफाइब्रस का जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, मायोफाइबर का अरेंजमेंट इसमें प्रॉपर नहीं होता है जैसे स्केलेटल में होता है। अगर मायोफाइब्रस का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है तो इसमें धारियां नहीं पाई जाएंगी, यानी ये अनस्टेटेड कहलाएगी। इसमें लाइट और डार्क बैंड भी नजर नहीं आएंगे। इसके अंदर सार्कोमियर भी आपको नजर नहीं आएगा। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बाहर की तरफ मसल्स की, जिसको हमने सार्कोलेमा कहा था, वो कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर न्यूक्लियस भी एक ही पाया जाएगा। इसके अंदर सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पिंडल शेप में होता है, यानी किनारों से पतली होगी और बीच से मोटी होगी। अब इसमें देखेंगे ये मसल्स पाई कहाँ जाती है। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन हो, चाहे आपका रेस्पिरेटरी का हो, चाहे आपका हार्ट का हो, चाहे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का हो या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, उनके अंदर जो विसरल ऑर्गन होते हैं उसके होलो पार्ट को बनाने का काम करता है, यानी उसकी वाल्व को बनाने का काम ये मसल्स करती है। इसलिए इस मसल्स को विसरल मसल भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर धारियां नहीं पाई जाती है, प्रॉपर मायोफाइब्रस का अरेंजमेंट नहीं होता है। अब इंटरनल ऑर्गन में ये वर्क कैसे करती है, जैसे आप कभी खाना खाते हो तो जैसे खाना मुंह में डालते हैं वो खाना अपने आप गले से नीचे निकल के स्टोमक में चला जाता है और स्टोमक से इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो इस खाने को पहुंचाने के लिए भी मसल का वर्क होता है जो ये इनवॉलेंट्री मसल्स करती हैं। यानी जब गले में जाएगा तो इसोफेगस आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, भोजन नीचे फिसलेगा। जब स्टोमक में जाएगा तो स्टोमक में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो भोजन आगे बढ़ेगा। यानी ये मसल्स इंटरनली ऑर्गन में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कार्डियक मसल्स। सबसे पहले देखेंगे कार्डियक मसल्स इसको बोलते क्यों हैं, क्योंकि ये केवल हार्ट में पाई जाती है। इस मसल के अंदर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर सेल होती है, एक सेल के बाद दूसरी सेल और तीसरी सेल, इस तरह बहुत सारे सेल होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2 ही सेल दिखाई है। सपोज ये पहले वाली सेल है, इस सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होगा, इस सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होगा। ये सेल आपस में कनेक्ट होती है। अब यहाँ पर देखेंगे इस सेल के अंदर जो मसल्स फाइबर होते हैं वो ब्रांचेज में होते हैं, यानी शाखाओं में होते हैं। और इस मसल्स का जो आपको साइज दिखाई देगा वो सिलेंड्रिकल दिखाई देगा, यानी स्केलेटल मसल्स की तरह इसका साइज होता है। इसके अंदर जो आपको धारियां दिखाई दे रही है, यानी स्ट्रेशन इस मसल्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। अब हम देखेंगे इस मसल्स का जो फंक्शन है वो इनवॉलेंट्री है, यानी हमारी इच्छा अनुसार ये काम नहीं करता है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम देखेंगे तो इसको हम स्ट्रेटेड मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, लेकिन फंक्शन के आधार पर हम अगर इसको देखें तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाएगी। यहाँ पर देखिए आप, जहाँ पर एक सेल दूसरी सेल से जुड़ रही है उसको बोलेंगे इंटरकैलेटरी डिस्क। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर, आपको एक ट्यूब स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डेस्मोजोम। ये डेस्मोजोम क्या करता है कि इन 2 सेल को कस करके आपस में बांध के रखता है, क्योंकि हार्ट लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। तो अगर ये ट्यूब नहीं होगी तो क्या होगा, उसकी सेल अलग अलग हो सकती है। इसलिए इसका काम क्या है, इसको कस करके बांध कर रखना। दूसरा, यहाँ पर आपको एक गैप जंक्शन दिखाई दे रहा है। ये वाला गैप, जो बीच में गैप होता है एक सेल और दूसरे सेल के बीच में, उसको हम गैप जंक्शन कहते हैं। इस गैप जंक्शन से ही सोडियम आयन एक सेल से दूसरी सेल में पास होते हैं। यानी सोडियम आयन के पास होने से क्या होगा, पूरी हार्ट की मसल्स क्या होती है, डिपोलराइज हो सकती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये वाली ट्यूब है, इस ट्यूब से सोडियम आयन पास नहीं होते हैं। केवल इसका काम क्या होता है, इन सेल को आपस में कस करके बांध के रखना होता है। दूसरा जो गैप जंक्शन है, इसका काम है सोडियम आयन को पास भी करना है,
और इसका जो साइटोप्लाज्म होगा इस सेल का और इस सेल का साइटोप्लाज्म, और इन दोनों साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम भी किसका है? गैप जंक्शन का। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हार्ट जो मसल्स होते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। पहला इसका फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। यानी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो ये मसल काम करेगी। दूसरा इसका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करने का, यानी ब्लड पंपिंग का। कभी कभी आपको एग्जाम में टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर के बारे में पूछा जाता है और मसल के फंक्शन के बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो मसल्स फाइबर होती है वो दो टाइप की होती है, रेड मसल्स फाइबर और व्हाइट मसल्स फाइबर। रेड मसल्स फाइबर में क्या क्या होता है? इसमें सबसे पहले देखिए लॉट ऑफ मायोग्लोबिन, यानी इसमें मायोग्लोबिन बहुत सारा होता है और मायोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है उसका कलर रेड कलर का होता है, इसलिए ये मसल्स रेड दिखाई देती है और रेड मसल्स फाइबर कहलाती है। लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं। जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जिस मसल्स में ज्यादा होगी तो वहां पर एटीपी ज्यादा बनेगी। एटीपी ज्यादा बनेगी तो एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी और एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी तो ये मसल देर तक काम करेगी, यानी ये मसल्स देर में थकेगी। तीसरा देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन। इस मसल्स फाइबर के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी? एटीपी ज्यादा बनेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, तो ये कैसा रेस्पिरेशन करेगी? एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लेस मायोफाइब्रल्स। इस मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रल्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं। तो अगर मायोफाइब्रल्स कम होंगे तो ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगी और लंबे समय तक क्या करेगी? काम करेगी। इसका एग्जाम्पल देखिए बैक की मसल्स। बैक में जितनी मसल्स होती है वो सारी रेड मसल्स फाइबर होती है, इसलिए हम देर तक खड़ा रह सकते हैं, तो ये थकती देर में है। मैराथन के जो धावक होते हैं उसमें ये रेड मसल्स फाइबर पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए व्हाइट मसल्स फाइबर, लेस मायोग्लोबिन। इसके अंदर मायोग्लोबिन की संख्या कम होती है इसलिए व्हाइट दिखाई देती है। लेस माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं तो एटीपी कम जनरेट होगी। एटीपी कम जनरेट होगी तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, यानी ये मसल्स जल्दी थक जाएगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस व्हाइट मसल फाइबर में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कम है। लॉट ऑफ मायोफाइब्रल्स, इसके अंदर मायोफाइब्रल्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये मसल तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती है क्योंकि बहुत सारे मायोफाइब्रल्स हैं, तो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये मसल्स क्या होगी? जल्दी थक जाएगी। इसका एग्जांपल देखें आई मसल्स, यानी आंख के अंदर जो भी मसल में जो भी मसल फाइबर होगा वो व्हाइट मसल फाइबर होगा। और आपने अगर देखा होगा कि किसी एक चीज को या किसी भी चीज को हम लगातार ज्यादा देर तक नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये मसल क्या होती है? जल्दी थक जाती है क्योंकि इसके अंदर व्हाइट मसल फाइबर है। एग्जाम्पल देखिए स्प्रिंटर, जो हमारे स्प्रिंटर के धावक होते हैं उसमें ये मसल्स पाई जाती है। अब देखेंगे हम फंक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स के फंक्शन क्या क्या है? मूवमेंट ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का जो भी मूवमेंट है, बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट हैं, कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, साइड बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, ये सारा मूवमेंट किससे होगा? मसल के द्वारा होगा। शिवरिंग, आपने कभी देखा होगा जाड़ों में हमारी बॉडी क्या करती है? कांपने लगती है, हमारे दांत किटकिटाने लगते हैं। तो उस दौरान होता क्या है? जो कांपना जो होता है उस दौरान मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वैसे ही जब जाड़ों में कभी हमें ज्यादा ठंड लगती है तो हमारी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और हमारी बॉडी से हीट निकलेगी, यानी हीट बॉडी जनरेट करेगी। वो हीट इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही होती है। नेक्स्ट देखिए फटीग, जब हम कभी ज्यादा देर तक कोई काम करते हैं तो मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तो मसल्स थक जाती है। उस दौरान क्या होता है? मसल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, इसे हम फटीग कहते हैं। मेंटेन पोस्चर, हमारी बॉडी का जो भी पोस्चर है, जैसे हम खड़े रहते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कूदते हैं, इन सारे मूवमेंट में हमारा जो पोस्चर मेंटेन होता है वो मसल के कारण होता है। आज हमने यहाँ पर दो टाइप की मसल पढ़ी, इनवॉलेंट्री मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज हमने मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर और फंक्शन ऑफ मसल्स के बारे में। इस तरह मसल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है और इस पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन सीरीज लेके मैं आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।